बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़ियात सियासी सूरत-ए-हाल बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर और किसी भी सूरत में बेहतरी नज़र नहीं आ रही और क्राइसिस हैं बढ़ते जा रहे हैं, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही। एक मसनूई किस्म के इक़दामात उठाए जाते हैं, आर्टिफिशियल किस्म के कॉस्मेटिक्स मेजर्स दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मीडिया में ज़रा जगह मिलती रहे और मीडिया में एक मीडिया ट्रायल होता रहे, मीडिया कंपेन चलती रहे, पॉलिटिकल नैरेटिव रहे, मीडिया में हम इन रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैप्चर करने के लिए कंटेंट दिया जा सके। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया और उनके बाद कहा गया कि बहुत बड़ा स्कैम आने वाला है जी और इसके पता नहीं ताने बाने कहाँ से कहाँ तक मिलते जा रहे हैं। और फिर इन बेवकूफ़ लोगों ने ये नहीं सोचा कि पूरी दुनिया में इसके असरात क्या मुरतब होंगे और आपके पड़ोसी मुल्क क्या सोचेंगे कि आप एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर रहे। फैज़ हमीद नामी शख्स को कोई नहीं जानता, दुनिया सिर्फ जानती है कि वो ISI के सरबराह थे। आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इल्ज़ाम लगवा रहे हैं और मीडिया के ज़रिए जो माउथ पीस हैं उनके ज़रिए ये सारी बातें कहलवाई जा रही हैं कि जनाब वो कत्ल गारत में भी मुलव्वस थे, वो लैंड ग्रैबर भी थे, वो करप्शन में मुलव्वस थे, वो हुकूमतें भी गिराते थे, वो हुकूमतें बनाते भी थे, वो काबुल में भी थे, वो अमेरिका की करारदादों में भी थे, वो दिल्ली में भी थे, वो पता नहीं कहाँ कहाँ थे, वो काबुल में भी थे, सब कुछ। ये एक आपने एक ऐसा खतरनाक किस्म का एक नैरेटिव दे दिया, खुद दे दिया क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं है, समझते हैं सारे। और जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं हमारे, जो मॉनिटर करते हैं हमें, और वो बहुत अच्छी तरह वो बेवकूफ़ नहीं है कि कौन सा जो है वो किसके माउथ पीस और ये किस कहाँ से ये खबर आ रही है, ये खबर जनरेट कहाँ से हुई है और ये जो कुछ टीवी पे तज्जिया कार या कुछ और लोग दानिश्वर हजरात ये सारा बयान कर रहे हैं और ये कौन बयान करवा रहा है। तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मामला यहीं तक नहीं रोका बल्कि अब उसके बाद फिर कुछ अहलकार गिरफ्तार कर लिए गए, कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल गिरफ्तार कर लिया गया और अकरम साहब को पकड़ा गया। अब उनकी अहलिया, क्योंकि उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उनको अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया और उनकी अहलिया जो है वो आज उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम साहब की अहलिया ने कि उनके जो शौहर हैं वो 14 अगस्त से लापता हैं और कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। और टीवी पे खबरें चल रही हैं तो कानून तो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करें, जुर्म कोई भी हो, और फौरी तौर पे उनको जाहिर करना होता है, लेकिन अभी तक जाहिर नहीं किया गया। 14 तारीख के से लापता हैं। उसके बाद फिर एक असिस्टेंट को कहा गया कि पूछताछ की गई है, फिर एक और तीन अफसरान जो है रिटायर्ड जो हैं उनको कहा गया, 2 ब्रिगेडियर, एक कर्नल रिटायर्ड, वो पकड़ लिए गए हैं और उनको हिरासत में ले लिया गया है। वो फौज का इंटरनल मैटर कह सकते हैं आप, लेकिन उनके बारे में भी बाकायदा तौर पे उनके वरसा को सबको बताना पड़ता है कि ये कुछ हुआ है, लेकिन अपडेट्स कोई भी नहीं दी जा रही। बहरहाल एक माहौल बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ आया जा रहा है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आज एक और गिरफ्तारी हुई है और वो हुई है जी कि IG जेल खाना जात में है, बेग साहब को हिरासत में ले लिया गया है और उनको भी इसी जुर्म में हिरासत में लिया गया है। पहले तो जरा ये देखते हैं कि जेल में क्या सूरत हाल होती है। जेल में सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब के जो बाथरूम है, जो जॉइंट बाथरूम है, वो कोई अलग नहीं, वो उस बाथरूम में भी ऊपर जो है वो कैमरे लगाए हुए हैं। चौधरी परवेज लाई साहब के बाथरूम पे भी कैमरे लगाए हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के बाथरूम पे भी कैमरे लगाए हुए थे। तो ये बाथरूम तक तो कैमरे लगे हुए। बाथरूम आम ऐसा बाथरूम ही जैसा कि आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, नहीं, वो साथ ही अटैच ही है। यूं ही समझे कि बाथरूम के साथ ही जगह है। वो जो थड़ा नजर आ रहा है वो जहाँ इमरान खान साहब का जो है, वो जो थड़ा नजर आ रहा है, थड़े के साथ छोटी सी दीवार है और आगे वो है, यानी कि ओपन बाथरूम है। तो वहां पे कैमरे लगे हुए हैं। फिर जो उस सेल में बेशुमार कैमरे लगे हुए हैं, ऑडियोज भी, और वहां पे इमरान खान साहब अगर खुद गुलामी भी करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होती है। वो टीवी चैनल देख रहे हैं, टीवी भी रिकॉर्ड हो रहा है कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि वहां PTV उनको दिखाया जाता है। तो ये सारा कुछ मौजूद है। तो इसलिए ये कहना कि उन तक, और फिर वहां पे एक कर्नल साहब, मेजर साहब जो हैं वो भी अपॉइंट हैं और वो सारे के सारा, फिर उसकी सिक्योरिटी जो है वो जेल के पास नहीं है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है और मजीद उसमें एनहांस कर दिया गया है। तो लिहाजा
ये कहना कि वो कोई पर्चियां वर्चियां या फोन पहुंचा दिया गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान जैसे जो हाई प्रोफाइल जो है वीवीआईपी, उनको एक प्रिजन के तौर पे लिया जा रहा है और उस पे नजरें हैं हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, और उनको मुकम्मल तौर पे, और इवन यहाँ के कोर्ट रूम में भी कैमरे लगे हुए थे। जो जेल ट्रायल हुआ वहां पे भी कैमरों की भरमार थी। तो वो अलीमा खान साहबा ने आज कहा है कि 400 कैमरे तो अंदर लगे हुए हैं, ऑडियोज वीडियोज हर चीज रिकॉर्ड होती है। तो ऐसे में कौन जो है वो दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मरीम साहबा पे जो है वो आईफोन वहां से बरामद हुआ था और वो पकड़ा भी गया था। फिर उन्होंने आईफोन रख के ऊपर, तकिया रख के ऊपर बैठ गई थी। उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं देना। तो ये तो हुआ था नैब की कस्टडी में, आई थिंक हुआ था नैब हेडक्वार्टर लाहौर में। तो इस तरह की बातें जो हैं वो तो आई थी। अब ये सिचुएशन चल रही है और कुछ बन नहीं पा रहा। तो अब आते हैं जी आईजी जेल खाना जात जो है साबिक, उनको पकड़ा गया है और उनको भी कहा गया जी ये जो है ये भी इसी मामले में पकड़े गए हैं कि ये भी सहूलतकारी कर रहे थे और कर रहे थे जी, पैगाम रसानी कर रहे थे। एक और लतीफ़ा है, क्योंकि ये वो आईजी जेल खाना जात हैं बेग साहब, कि जब नवाज शरीफ साहब के साथ फाइनल डील हो रही थी जेल में, तो बाकायदा तौर पे जो मामला तय किए जा रहे थे, जब प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, ये उन दिनों भी आईजी जेल खाना जात थे। और आपको पता है कि आईजी जेल जो है वो लाहौर बैठते हैं। तो वहां पे जो मुज़ाकरात हुए थे, मुझे एक अहम तरीन उस वक्त के सोर्स ने बताया, जो वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि जी वो जो आईजी जेल खाना जाते हैं उनके ऑफिस में सारा कुछ हुआ था, और जो नवाज शरीफ साहब को, मरीम साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नवाज के दीगर जो रहनुमा हैं, वो जो गिरफ्तार हुए थे लाहौर में, उनको रखा जाता था। तो उनको जो बाकायदा तौर पे, एक मुकम्मल तौर पे एक छोटा सा एक बाकायदा एक विला जो है, बंगला टाइप चीज, वो अंदर वो जो दी हुई थी, जिसमें आप देख रहे हैं सोफे भी हैं, जिसमें आप बेड भी है, साइड टेबल्स भी लगे हुए हैं, टीवी भी, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और बेहतरीन किस्म की वहां पे आप देख रहे हैं। फिर बाथरूम अलग है और अटैच बाथरूम दिया हुआ है और उस तरह का नहीं है, और बाकायदा तौर पे एक छोटा यूनिट जो है वो वहां पे दिया हुआ था। फिर उनके खानसामा उनको दिया हुआ था, वहीं पे उनकी पसंद के जो सामान जो है वो पकते थे। बाहर से बर्गर वर्गर और इवन गवाल मंडी से भी जो चीजें आना होती थी, पसंदीदा ग़िज़ाएं, वो भी आती थी। ये सब कुछ होता था और ये आईजी बेग साहब ही थे। तो बेग साहब के ज़माने में ही ये सारी की चीज़ें हुई थी और उनको फैसिलिटेट किया जाता था। तो लिहाजा आज उस आईजी को गिरफ्तार किया गया है। और इमरान खान के पास क्या है, इमरान खान के जो वो खुद सरकारी तौर पे जो जेल खाना जात ने वो जारी कर दिया है कि उनका मेन्यू क्या है। मेन्यू में दाल है और दही है और ब्रेड के पीस हैं और रोटी है, दाल चावल है और सब्जी है। ये चल रहा है और हफ्ते में एक दफ़ा आपको मिलता है। और इमरान खान साहब को ये बता दूं कि वो अपनी पैसे जमा करवा रहे हैं अपनी तरफ से, उनके बाकायदा तौर पे पैसे जाते हैं और वो पैसे जमा करवाए जाते हैं और उन पैसों से वो अपना खा पी रहे हैं अंदर, और सिर्फ खुद नहीं खाते बल्कि बाकियों को भी खिलाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिज व्रिज है नहीं है, उनको फ्रिज नहीं दिया हुआ और एसी नहीं दिया हुआ। जबकि इसी इन्हीं आईजी जेल खाना जात ने मियाँ साहिबान और उनकी फैमिली को एयर कंडीशन एसी भी दिए हुए थे और सर्दियों में हीटर का बंदोबस्त था और टीवी चैनल्स थे, बाकी सब कुछ था, हर चीज मुकम्मल तौर पे। लैपटॉप तक दिए हुए थे, याद आ गया मुझे, लैपटॉप तक वहां पे मौजूद थे, अपना ये सारे काम भी करते थे, राब्ते शाब्ते भी करते थे। तो इनको इतना अच्छा रखा हुआ था। तो लिहाजा एक तो बात ये है। तो दूसरी बात यह है जी कि आज एक और स्टोरी है और वो बड़ी आज चलाई गई बाकायदा तौर पे। अगेन वो एक नैरेटिव बना के दिया गया, एक छोटी सी वीडियो है 1.5 मिनट की। उसमें रैम ग्रीम जो है वो जो कि इंटरसेप्ट के जर्नलिस्ट हैं, intercept.com के जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने इंटरव्यू भी किया इमरान खान साहब का, और उन्होंने वो साइफर का भी, साइफर वाली स्टोरी भी वो कर चुके हैं। तो उनकी और रऊफ हसन साहब की आपस में चैट है व्हाट्सएप पे, वो आज मंजर आम पे लाके तो उसको फैलाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे दस्तयाब है, टीवी चैनल पे भी दस्तयाब है। तो उसमें उन्होंने कहा जाए, ये देखें जी, ये एक बहुत बड़ा सबूत आ रहा है और सबूत आ चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया सेक्रेटेरिएट है
सेंट्रल मीडिया सेक्रेटेरिएट जो इस्लामाबाद का दफ्तर है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा था, और गैर मुल्कियों से राब्ते थे। तो गैर मुल्की थे जर्नलिस्ट, और वो सहाफ़ी थे, और वो इमरान खान का इंटरव्यू कर चुके थे, और इमरान खान का इंटरव्यू ज़ाहिर है बज़रिया जो हैं पॉलिटिकल, जो उनके हैं पार्टी के लोग और वकला, उनके ज़रिए आना होता था। ये काम रऊफ़ हसन साहब पार्टी के तर्जुमान भी थे, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी थे, और वो सारा काम कर रहे थे। उनके साथ चैट थी, और वो कंफर्म कर रहे थे कि ये इंटरव्यू इसी तरीके से है, ये सारा कुछ है। तो वो चैट जो है वो पब्लिक की गई है। तो इसमें अब ये सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये कौन सा इसमें है राज फाश होने वाला। एक सहाफ़ी के साथ एक सियासतदान अगर राब्ता नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा, और एक सहाफ़ी सियासतदान से राब्ता नहीं करेगा तो फिर वो किससे करेगा। तो लिहाजा सहाफ़ी और सियासतदान ये, और बाकी अदरवाइज भी जितने भी सोर्स हैं, सहाफ़ी भी उसी तरह का है जैसे एक सादा जुबान में आपको बताऊं, इंटेलिजेंस के जो लोग हैं ये भी सबसे मिलते हैं, तमाम तबकों से मिलते हैं, और ये इवन दुश्मन मुल्कों के साथ भी मिलते हैं, और खुफिया भी मिलते हैं, अंडर कवर भी मिलते हैं, अदरवाइज भी मिलते हैं। तो सहाफ़ी भी वो है, उसको एक इस्तिस्ना हासिल है, सहाफ़ी भी ये काम करता है, और पॉलिटिशियन भी मिलते हैं। तो ये एक दिया गया कि 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से शवाहिद मिले हैं। सियासी जमात के रहनुमाओं की गैर मुल्की शख्सियात राय अबलाग नुमाइंदों से राब्ते सामने आ गए। ये कौन से ढके छुपे राब्ते हैं, ये तो सबको पता है। सियासी जमातों के कारकुनों के मोबाइल के फोरेंसिक से गैर मुल्की शख्सियात से रवाबत का इंकशाफ। ये कौन सी गैर मुल्की शख्सियात हैं भाई? सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, और किनसे राब्ता होगा। और ये काम तो आप लोग भी करते हैं और सबके होते हैं। रऊफ़ हसन और आलमी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रायन ग्रिम में व्हाट्सएप राब्ते हुए हैं। हाँ बिल्कुल हुए हैं। इसमें कौन कहता है जी कि गलत है। 21 जनवरी 2024 को रऊफ़ हसन ने रायन ग्रिम्स को सियासी जमातों के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत और खिताब पर दाद दी। तो जाहिर है जी उनकी बात गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ दुनिया भर में फैला रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में तो सेंसरशिप है, वहां पे तो इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है, आप नाम नहीं ले सकते, और उनकी खबर नहीं चला सकते, उनकी तस्वीर नहीं चला सकते। तो फिर आलमी ज़राए अबलाग तो इस चीज़ के पाबंद नहीं है, वो तो खबर भी देंगे, वो तो नाम भी चलाएंगे, वो तस्वीर भी दिखाएंगे, वो इंटरव्यूज़ भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। और ये ब्लूमबर्ग भी कर चुका है, ये इकोनॉमिस्ट भी कर चुका है, आपका टाइम्स भी कर चुका है, बाकी भी लोग कर चुके हैं। ये सारे के सारे इंटरव्यूज़ तो हो रहे हैं। और रऊफ़ हसन ने रायन ग्रीन को सियासी जमात से राब्ते कायम रखने का कहा। बिल्कुल कहेंगे, वो सहाफ़ियों को बिल्कुल कहा जाता है कि जी हम मुसीबत में हैं, और जो सियासतदान है, अपोजिशन है, वो सहाफ़ियों के बारे में आवाज़ उठाती है, और ये सब कुछ हो रहा है, और इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई होना नहीं चाहिए, और ये कोई गलत नहीं है। रऊफ़ हसन और रायन ग्रीन के दरमियान राब्ते मुख्तलिफ उमूर पर जारी रहे। 8 जून को रायन ग्रीन ने रऊफ़ हसन से बानी पीटीआई के 15 मई को लिखे मवाद की तस्दीक चाहिए। बिल्कुल चाहिए होगी जी, ये जाहिर है। और उन्होंने कहा होगा कि ये है, ये मेरे पास आया है, इसकी कंफर्मेशन, क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल जरीदा है उनका, वहाँ पे छापनी है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ छापनी है, और ये सारी बातें की गई हैं जी। तो उसके बाद पीछे रह क्या गया? तो मतलब बड़ा क्लियर है जी कि इस तरह की बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, और इस तरह की छोटी छोटी बातों को एक आया था, मेमोगेट भी आया था, और मेमोगेट में भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट तक गया, इफ्तिखार चौधरी साहब तक गया, काजी फाइज साहब ने उसकी की थी मेमोगेट की इन्वेस्टिगेशन, पूरा जुडिशल कमीशन बना था, और काजी साहब उसके हेड थे बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के। उन्होंने ये काम किया, और वो फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, और उसका क्या किया अभी तक मुझे नहीं पता कि उसका क्या बनेगा। तो ये एक चलता है जी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बहुत कमज़ोर बुनियादों पे खेलना नहीं चाहिए, और हकीकत यही है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।